एवरीवन, री और सिल्क के टैरो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए और हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाइए। और अगर आप लोग ऑलरेडी मेंबर हो, वेलकम बैक। तो मैं हूं आप सबकी दोस्त री और आज मैं आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका नाम है क्या है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर आपके कनेक्शन के। ठीक है, सो आप ये एक्स के लिए भी देख सकते हो, करंट पार्टनर के लिए भी देख सकते हो, वेदर यू आर कमिटेड या फिर मैरिड। ठीक है, ओके। सो ये आपके क्रश के लिए भी हो सकता है। ठीक है, अगर आप किसी को पसंद करते हो, आप जानना चाहते हो कि क्या होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, सो उसके पहले जो लोग फ्री रीडिंग जीतना चाहते हो, मेक श्योर कि आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए ताकि आप वो फ्री रीडिंग जीत पाओ। ठीक है, तो मेरे पास है 3 पाइल, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3। ठीक है, सो मेडिटेट कर लीजिए और अपना पाइल चूज कर लीजिए। हमेशा की तरह मैं बोलती हूँ, आप एक से ज्यादा पाइल भी चूज कर सकते हो या फिर आप एक से ज्यादा इंसान के लिए भी देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय, मैं पाइल नंबर 1। जिन लोगों ने ये वाला डेक चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपका जो कनेक्शन है उनके पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। ठीक है, पहले 3 कार्ड्स हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ पास्ट कैसा था। पहला कार्ड आ गया है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, एयर एनर्जी जो कि है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वाओ। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास आया है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी, लिब्रा एनर्जी। ओके, एक और कार्ड हम लोग देखेंगे। आया है हमारे पास 8 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ऑलराइट, सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, सो जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे उनको छोड़ दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, हमको बहुत अच्छा लगता है। ओके, अगर आप लोग हमें इंस्पायर करते हो और मोटिवेट करते हो। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे जो मुझे लग रहा है गाइस कि हो सकता है आप और आपके पर्सन जो हो, कोई एक हो जो एयर साइन हो और कोई एक हो जो के है अर्थ साइन। ठीक है, काफी स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स और एम्प्रेस के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आप लोगों की रिश्ते में मुझे लगता है कि फीमेल एनर्जी के इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई थिंक ये जो इंसान है इन्होंने आपको प्रपोज किया था पास्ट में। ठीक है, आप शायद बहुत ही ज़्यादा तभी गार्डेड थे, आप इतना ज़्यादा रिलेशनशिप ढूंढ भी नहीं रहे थे अपने लाइफ में, बट अचानक से ये इंसान आपके लाइफ में आया और बहुत जल्दबाजी में मुझे लगता है कि आपका जो रिश्ता है उनके साथ शुरू हो गया है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद इन्होंने डायरेक्ट शादी के लिए ही आपका हाथ मांग लिया और आपने शायद उनको कमिटमेंट दे दी। ओके, ज्यादा टाइम भी शायद नहीं लिया, बट यहाँ पे मुझे लग रहा है जो हाथ आपने उनको दिया अंत में या फिर रिसेंटली, वही चीज जो है आप बहुत ज्यादा पछता रहे हो। ठीक है, जो कमिटमेंट आपने उनको दिया उस चीज ने आपको इतना ज्यादा बांध लिया। ठीक है, इतना ज्यादा आप ट्रैप्ड हो गए अपने लाइफ में कि अभी जो है आप उनके बगैर कुछ और देख ही नहीं पाते हो। ठीक है, यह है पास्ट की एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए इस इंसान के साथ, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री था इनके साथ ऑन बेड। ऑफ कोर्स बहुत ही अच्छा मुझे केमिस्ट्री दिख रहा है आप लोगों में। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, हो सकता है आपको सफ़ेद गाउन पहनना पसंद हो। ठीक है, या फिर उस इंसान ने आपको कोई ड्रेस दिया है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, ग्लव्स हो सकता है आपको पसंद हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके बच्चे हैं, अगर आप लोग मैरिड हो। ठीक है, फॉर अ वेरी वेरी स्पेसिफिक, हार्डली 1 और 2% ऑफ माई व्यूअर्स, मुझे लगता है कि इस इंसान के साथ आपके बच्चे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हुए हो इस इंसान के साथ। ठीक है, फिजिकली बहुत एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप लग रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। कमिटमेंट जितना शायद आपको इनसे चाहिए था उतना शायद आपको नहीं मिला है यहाँ पे मुझे लग रहा है। ठीक है,
टाइम जितना आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिला है, ठीक है। केयर, लव जो आपको चाहिए था, इमोशनल एक सिक्योरिटी जो आपको चाहिए था, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं लैकिंग है। आप शायद उनके लिए एक वाइफ की तरह थे, आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, लव किया है, केयर किया है, उनके फिनेंशियली भी शायद कुछ लोगों ने उनको हेल्प किया है। यहाँ पे एज डिफरेंस हो सकता है, मुझे लग रहा है, ठीक है। कोई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एल्डर भी हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ कप्स यहाँ पे आए हुए हैं, सो डेफिनेटली कोई ना कोई तो इस रिश्ते से मूव ऑन किया हुआ है, चाहे वो आप हो या आपके पर्सन हो। मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि ये आपके पर्सन है जिन्होंने आपसे मूव ऑन किया है, ठीक है। और अभी आप यही सोच में पड़े हुए हो कि जो रिश्ता आप दोनों के बीच था वो सोलमेट है या फिर कार्मिक है। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ये कार्मिक रिश्ता था जो आपके पास आया था आपको कुछ सिखाने के लिए, ठीक है। ये है पास्ट की एनर्जी, ठीक है गाइस। पास्ट में आपके साथ मुझे लगता है इस रिश्ते में ऐसा कुछ हुआ है। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका प्रेजेंट एनर्जी क्या है, ठीक है, इस रिश्ते का। ओके, सो यूनिवर्स, मेरे पाइल 1 के प्रेजेंट एनर्जीज क्या है उनके पर्सन के साथ। चलिए 3 कार्ड्स हम लोग ले लेंगे प्रेजेंट के लिए। ओके, पहला कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड आया है टेम्परेंस। पाइसीज हो सकते हैं आपके पर्सन। अर्थ साइन तो मैंने बताई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक और कार्ड हम लोग लेंगे प्रेजेंट एनर्जी का, द डेविल। ओके, कैप्रिकॉर्न और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। सो गाइज, अगर आप इस कार्ड को देखोगे 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, ये इस डेक में देखिए ये जो पिक्चर है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है, राइडर वेट एरो से। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए लगता है ये इंसान जो है जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपको पता चला है बाद में कि ये मैरिड है या फिर इनके बच्चे हैं, या फिर इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को कमिटमेंट दे दिया है, या फिर कुछ लोगों के लिए शायद शादी भी कर लिया है, ठीक है। और आप शायद देखते हो कि वो खुश है अपने लाइफ में, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पेट्स के साथ। उन्होंने एक सुखी संसार अपना बना लिया है, ठीक है, आपको छोड़ के। और आप जो हो वो बहुत ही ज्यादा स्टक हो, ठीक है। आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है आपको, ठीक है, कि ये मुझे छोड़ के कैसे खुश है, मुझे इतना दुख दे के। ये एक डेविल की तरह मेरे लाइफ में है जिन्होंने मेरे इमोशंस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, मेरे दिल को तोड़ दिया, मुझे इतना सारा दुख दिया है। तो फिर ये डेविल कैसे खुश है अपने लाइफ में, ठीक है। कभी ना कभी मुझे लगता है ये जो थॉट्स है, ये क्वेश्चंस आपके मन में आता है, आपके दिल में आता है, आप बहुत ज्यादा रोते हो, पुरानी चीजों को दोहराते हो। ये आपके प्रेजेंट एनर्जी है गाइस, ठीक है, विद द डेविल कार्ड। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको समझ में आ गया है कि ये इंसान मेजॉरिटी लोगों के लिए एक प्लेयर था, ठीक है। इनके इंटेंशंस आपके साथ घर बसाने का नहीं था, ठीक है। ये आपके साथ एंजॉय करना चाहते थे, आपके जो ब्यूटी है उससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे। और कुछ दिन या महीनों के बाद उनका जो असलियत है वो आप लोगों को दिखने लगा, ठीक है। इसीलिए मुझे लगता है कि जो लोग स्ट्रांग हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, आप अभी प्रेजेंट में अपना जो हीलिंग वर्क है वो करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, ठीक है, मेरे पाइल नंबर 1। आई थिंक मेरे पाइल नंबर 1 के जो मैसेजेस है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक है, हो सकते हैं वो बहुत लोगों के साथ रेजोनेट ना करे, ठीक है। अगर ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो ज़बरदस्ती मैसेजेस मत लीजिए, कोई और पाइल चूज कीजिए, ठीक है। ऑलराइट, ये एक जनरल रीडिंग है, प्लीज उसको याद रखिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसके फ्यूचर क्या हो सकता है, ठीक है। क्या है फ्यूचर मेरे पाइल 1 के उनके पर्सन के साथ। ओके, आई गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून। 2 और कार्ड्स हम लोग लेंगे, 7 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक मुझे मिला है द पेज ऑफ कप्स, ठीक है। चलिए देखते हैं
ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ मुझे यहाँ पे एक चीज़ बहुत ही क्लियरली लग रहा है कि आपका जो सिचुएशन अभी है, चाहे कितना भी आप दुख में हो, सैड हो, पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो, डिप्रेस्ड हो, जो भी हो, ठीक है, आपका ये जो टाइम है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में कोई बिग हैप्पी चेंज आने वाला है। प्लीज पॉजिटिविटी रखिए। मुझे पता है कि मेरे पाइल नंबर 1 को बहुत ही बुरी तरीके से धोखा मिला है, बहुत बुरी तरीके से मुझे वो एनर्जी फील हो रहा है। पाइल नंबर 1, आपके दिल को पूरी तरीके से किसी ने तोड़ दिया है। आपका शायद प्यार में से विश्वास ही उठ चुका है, ठीक है। अभी आप ये जो है ये 7 ऑफ वॉन्ड्स में कुछ टाइम तक रह सकते हो, जहाँ पे आप अपने आप को गार्ड करते हो कि कोई भी आए और आपके दिल, आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स के साथ नहीं खेल पाए, ठीक है। आपको लगता है इस दुनिया में सारे चीटर्स हैं, आपके पास्ट के पर्सन की तरह सारे आपको छोड़ के चले जाएंगे, सारे किसी और को चूज कर लेंगे। बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आपके दिल में भर गए हैं और मुझे वो दिख रहा है कि नियर फ्यूचर में भी कुछ टाइम तक रहेगा, ठीक है। बट ये जो पहिया है ये आपके फेवर में घूमने वाला है, ठीक है। आपके लाइफ में मुझे दिख रहा है एक ब्रांड न्यू एंट्री, ठीक है, या फिर ब्रांड न्यू बिगिनिंग मैं बोल सकती हूँ विद दिस एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कितना खूबसूरत ये कार्ड है। ये जो पेज ऑफ कप्स इंसान है, मुझे लगता है कि आपके लिए एक नया लव ऑफर लेके आ सकता है, ठीक है। ये कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आपके आपसे एज में छोटा हो सकता है, ठीक है, आपसे दूर रह सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये चैनल मैसेज लग रहा है वो एयरफोर्स या डिफेंस में काम कर सकते हैं, ठीक है। किसी ना किसी यूनिफॉर्म शायद वो पहनते हैं अपने काम के लिए, ये भी हो सकता है। बट इस इंसान के साथ आपका एक न्यू बिगिनिंग होते हुए मुझे फ्यूचर में दिख रहा है, ठीक है। और जब आपको ये न्यू बिगिनिंग मिलेगा, आपको जेन्युइनली फील होगा कि सारे इंसान दुनिया में बुरे नहीं होते, कुछ लोगों की जेन्युइन इंटेंशंस भी होते हैं। ये मेरा एक पर्सनल एडवाइस है आपके लिए गाइस। नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपके पास आए किसी ऑफर को लेके या रिश्ते को लेके, टेक थिंग्स स्लो, ठीक है। डे बाय डे उस पर काम कीजिए, डे बाय डे देखिए कि उसमें क्या प्रोग्रेस हो रहा है, कितना आप उस इंसान को भरोसा कर पा रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे करके अपना जो स्टेप्स है वो आगे बढ़ाइए। फर्स्ट डे पे ही कुछ बड़ा डिसीजन या फिर सब कुछ अपने बारे में ओपन करके उनको बोल देना या उनको पूरी तरीके से ट्रस्ट कर लेना, ये चीज मत कीजिए। बार बार मैं बोल रही हूँ, पाइल नंबर 1, थोड़ा सा स्केप्टिकल होना अच्छी बात है, ठीक है। ओपन योर हार्ट चक्रा बट गिव इट सम टाइम। ये जो इंसान आ रहा है ये एक अच्छा इंसान है, बट आपको अपना जो भी फीलिंग्स है आपको ओवरवेल्म्ड नहीं होना है, ठीक है। आपको डरना नहीं है, आपको धीरे धीरे अपना जो ट्रस्ट इश्यूज है उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये इंसान आपके लिए एक जेन्युइन न्यू ऑफर लेके आने वाला है, ठीक है। चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। पाइल नंबर 1, प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सही में पाइल नंबर 1 में फील कर पा रही हूँ कि आप लोगों को कितना ज्यादा तकलीफें मिली है, ठीक है। इन कार्ड से पता चल रहा है गाइस। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगर आप लोग हीलिंग काम कर रहे हो ना, अगर इनर वर्क कर रहे हो, आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। सही में आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। वाओ, देखिए मैं क्या बोल रही थी, आपके लिए कोई अच्छा इंसान आने वाला है। आ गया मैन होल्डिंग अ हार्ट। सो डेफिनेटली ये जो पेज ऑफ कप्स होगा, ठीक है, नंबर 45 और 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है इनका बर्थडे सितंबर में हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो ये जो इंसान होगा, इनका जो दिल होगा वो लास्ट पर्सन की तरह नहीं होगा गाइस, ठीक है। ये पर्सन अपना जो दिल होगा वो सामने से आपको देंगे और आपको भी समझ में आएगा कि इस इंसान में वो खोट नहीं है जो आपके पास्ट के पर्सन में थे, ओके। हो सकता है ये इंसान कोई वाटर साइन हो। मेजॉरिटी के लिए मुझे लगता है कि ये इंसान जो है बहुत ज्यादा सेंसिटिव होगा, ठीक है, बहुत सेंसिटिव होगा। छोटी छोटी बात दिल पे शायद लग जाए, ठीक है। थोड़ा सा उनके साथ इस बारे में आपको केयरफुल रहना है, ठीक है, इस नए इंसान के साथ। बट यस, डेफिनेटली ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान होगा। मतलब आपके लाइफ में डेफिनेटली ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा चेंज एक आने वाला है, ठीक है। लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होने वाला है गाइस आपके लिए।
ऑल राइट, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। प्लीज कमेंट्स पे बताइए कौन सी चीजें आपके साथ रेजोनेट हुई है, कौन सी चीजें आपको और देखना है। नए पिक कार्ड्स आप रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिक्वेस्टेड रीडिंग भी लाती हूँ, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय। हाय माय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने ये वाला डेक चूज किया, चलिए देख लेते हैं आपके रिलेशनशिप के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है, ठीक है। सो आप प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि उनका एनर्जी यहाँ पे एग्जैक्ट आए। तो एक चीज मैं बता दूं गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है। सो जो रेजोनेट करे वो लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे उनको जाने दीजिए। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। और कमेंट भी जरूर करना क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना। ऑल राइट, तो पहले हम लोग 3 कार्ड लेंगे देखने के लिए कि आपके पास्ट में क्या है। 9 ऑफ कप्स, वाटर एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एस ऑफ कप्स, वाओ, मोर वाटर एनर्जी, काफी इमोशंस इन्वॉल्व है यहाँ पे। एक और कार्ड लेंगे गाइस, आई थिंक ये इंसान बहुत ज्यादा टॉकेटिव है या फिर आप लोग बहुत ज्यादा बात करते थे। नो कार्ड्स एकदम फ्लाई आउट हो रहा है यहाँ पे आपके लिए। पाइल नंबर 2, एक और कार्ड यूनिवर्स, वाओ, 3 ऑफ कप्स, सारे कप्स एनर्जी आए हैं गाइस। सो डेफिनेटली आपका जो पर्सन है यहाँ पे वाटर साइन हो सकता है, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं गाइस, इस इंसान को मिलने से पहले आप लोगों की एक ख्वाहिश थी, ठीक है, कि मेरा जो पार्टनर है वो वैसा होगा, ऐसा होगा, इनमें ये क्वालिटीज होंगे, वो लविंग होंगे, केयरिंग होंगे, टाइम देंगे, गिफ्ट देंगे, साथ में घूमेंगे, एक साथ खाना खाएंगे, बहुत सारे आपके विशेस थे, ठीक है। और ये पर्सन जब आपके लाइफ में आए तो ऑफ कोर्स आपके लिए एक विश फुलफिलमेंट मोमेंट था, ठीक है। हो सकता है कि आपके बहुत दिनों से इस इंसान पे क्रश था और ये इंसान जब आके आपको प्रपोज किया या फिर बोला उनके दिल में आप ही के लिए फीलिंग्स है, तो बस आपके ठिकान मतलब खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए, आप एकदम मतलब कूदने लगे, ठीक है, एंजॉयमेंट में। मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। बहुत स्वीट, बहुत लविंग, बहुत खूबसूरत एक रिश्ता यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी आया है। तो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान आपके फ्रेंड थे जिसको आप पसंद करते थे। हो सकता है उनके शायद कोई और रिश्ता था जब वो आपके साथ फ्रेंड थे, पर आप इस इंसान को मन ही मन में चाहते थे। जब उनका ब्रेकअप उस इंसान के साथ हो गया तब शायद विद टाइम उनको पता चला कि आप उसको पसंद करते हो और फिर वो भी आपको पसंद करने लगे और आप दोनों में ये प्यार का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। तो ये मुझे मिला है आपके पास्ट की एनर्जी। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व्ड है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लगता है कि फ्रेंड्स ने आप दोनों को सेटअप किया है। ये भी हो सकता है कि आपके बहुत सारे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं यहाँ पे जो आपके रिश्ते के बारे में जानते हैं या फिर आप लोग एक कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप में हो, ठीक है, आप लोग एक साथ घूमते थे, फिरते थे। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके जो भी फ्रेंड्स हैं और उनके जो भी फ्रेंड्स हैं इस रिश्ते के बारे में उनको बहुत कुछ पता है, ठीक है। शायद वो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा बातें भी करते थे कि अरे तुम दोनों का तो शादी होगा, फिर हम लोग ये करेंगे, वो करेंगे, हम लोग जाएंगे, ये मस्ती करेंगे। ऐसे भी बहुत सारे डिस्कशंस मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप लोगों का एक काफ़ी बड़ा ग्रुप था यहाँ पे, मेजोरिटी के लिए मुझे ऐसा ही लग रहा है, ओके। तो क्या है इसकी प्रेजेंट एनर्जी, ज़रा मैं देखूँ। पाइल नंबर 2, क्या है प्रेजेंट एनर्जी आप और आपके कनेक्शन के बारे में इस पर्सन के साथ। ओके, यहाँ पे आ गया है लवर्स, तो जेमिनाई एनर्जी आया है। तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ लोग आप लोगों में से उनके साथ कोई रोमांटिक कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है, डेफिनेटली। और 2 कार्ड्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो 3 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी का बर्थडे मार्च में हो, ठीक है। 3 किसी का बर्थ डेट भी हो सकता है, 12 बर्थ डेट हो सकता है, मुझे यहाँ पे लग रहा है। एक और कार्ड लेंगे, प्रेजेंट क्या है। ओके, 10 ऑफ कप्स, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी गाइस। पाइल नंबर 2, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों की ये एनर्जी देख के। सॉरी फॉर द कैमरा, एक सेकंड, हाँ।
यहाँ पे लवर्स की एनर्जी आए है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप दोनों जो हो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, क्योंकि 10 ऑफ कप्स भी आया है। तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत एक दूसरे को पसंद करते हो, आप लोग शादी के बारे में सोच रहे हो, अपने फ्यूचर प्लान कर रहे हो, ठीक है। 3 ऑफ वांड्स के साथ हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग हो सकते हैं जो स्पेक्स पहनते हैं या फिर चश्मा पहनते हैं। कुछ लोग यहाँ पे राइटर्स हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं कॉलेज के टाइम पे या स्कूल के टाइम से एक दूसरे को जानते हो, काफी टाइम से आप दोनों एक दूसरे के साथ हो। कुछ लोग यहाँ पे फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एक चैनल मैसेज आ रहा है, आपका जो पार्टनर है वो शायद शेरो शायरी करना पसंद करते होंगे, ठीक है। शायद आपके लिए 2 लाइनें भी लिखे होंगे कभी ना कभी, ठीक है। शायद आपको पता नहीं होगा, ओके। अगर पता है तो प्लीज बताना मुझे। ओके, सो 10 ऑफ कप्स के साथ मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि आप दोनों अभी जो है ना, जोरो शोरो से ओ माय गॉड, दिस मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आई टेल यू। ओके, तो आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो अभी, ठीक है। तो आप लोग शादी करोगे तो कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, पेरेंट्स के साथ कैसे डील करोगे, ठीक है, कैसे अपना रिलेशनशिप का नेक्स्ट स्टेप लोगे। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आई थिंक आप लोग प्लान कर रहे हो कैसे फ्यूचर में कोई वेकेशन प्लान हो, कैसे एक रोमांटिक टाइम आप लोग एक साथ स्पेंड कर सको, फुलफिलिंग टाइम स्पेंड कर सको। कुछ लोग हो भी सकते हैं अपना फैमिली एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, बच्चों के बारे में सोच रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे एक दिक्कत लग रहा है, आप दोनों के रिश्ते में लॉन्ग डिस्टेंस है, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के चक्कर में हो सकता है कि आपकी जो भी शादी है, कमिटमेंट है, जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो उसमें थोड़ा सा डिलेज आ रहा है, ठीक है। ये एक प्रेजेंट सिनेरियो मुझे लग रहा है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है गाइस, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। पाइल नंबर 2 डेफिनेटली उन लोगों के लिए है जो लोग एक कमिटेड रिश्ते में हो, मेजॉरिटी, ठीक है। ओके, सो ये एक दिक्कतें मुझे यहाँ पे दिख रही है। चलिए फ्यूचर देख लेते हैं आपके कनेक्शन का क्या है। यूनिवर्स मेरे पाइल 2 के कनेक्शन का फ्यूचर, 3 कार्ड्स हम लोग यहाँ पे लेंगे, ठीक है। फिर एनर्जी ऑर्कल से देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। ओके, फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ वांड्स, ऑल राइट। और 2 कार्ड्स हम लोग लेंगे गाइस, नाइट ऑफ वांड्स, ऑल राइट। एक और कार्ड लेंगे, मोर फायर एनर्जी, नाइस। पैशन ज्यादा बढ़ रहा है, मुझे वो दिख रहा है। वाओ, एस ऑफ वांड्स, ब्यूटिफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक आई हैव गॉट द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लवली। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका पर्सन जो है वो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, सो फ्यूचर में मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप लोग थोड़ा सा गार्डेड हो जाओ, ठीक है, क्योंकि आप लोग को शायद अपना जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा मिसिंग लग सकता है। इन द नियर फ्यूचर हो सकता हो आप थोड़ा डिफेंसिव हो जाओ, थोड़ा बहुत झगड़ा या मनमुटाव हो जाए इस डिस्टेंस के कारण। शायद आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है, दोनों बहुत ज़्यादा बिजी हो अपने स्टडीज़ या फिर अपने करियर या फिर जॉब के चक्कर में, ठीक है, या फैमिली के चक्कर में। कुछ तो डिसीजन है जो आप वेट कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप चाह रहे हो कि आपके जो पर्सन है वो जल्द से जल्द शादी के लिए प्रपोज करे, ठीक है, या फिर शायद वो उसमें थोड़ा डिले कर रहा है फॉर हिज और हर करियर, या फिर कुछ और भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं। इस चीज को लेके मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। बट डोंट वरी, अगर प्रॉब्लम भी हुआ तो झटपट वो सारी चीजें सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ सकता है या फिर किसी फॉर्म ऑफ ट्रैवल यहाँ पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि वो एकदम घोड़ी चढ़ के शादी के लिए आ जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे मुझे आया है, ठीक है। पाइल नंबर 2 मेजॉरिटी के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इन फ्यूचर, ठीक है, कुछ मंथ्स या इयर्स के बाद, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए 1 साल भी हो सकता है, आप शायद इनके साथ एंगेज्ड या फिर आपके इनके साथ शादी हो सकता है, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। ओके, सो ये आएंगे आपसे मिलने के लिए या फिर वो ऑफर लेके, और मुझे लगता है ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक ब्यूटीफुल सा न्यू पैशनेट बिगिनिंग आप लोगों के रिलेशनशिप में होने वाले हैं, ठीक है।
आई थिंक आप लोग बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइम स्पेंड करने वाले हो, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था आप लोगों की, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है थोड़ा सा इंटीमेसी इश्यूज थे, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि उनको कोई नया जॉब का ऑफर मिले, वो खुशियाँ वो आए आपके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर कुछ लोगों का लगता है कि उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। कुछ कंप्लीशन सक्सेस यहाँ पे आते हुए लग रहा है। और फाइनली आ गया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक वाइफ या फिर हस्बैंड को दिखाते हैं। डेफिनेटली समवन वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबल, जिनके साथ एक खूबसूरत सी कमिटेड रिलेशनशिप में आप रहो, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे मुझे लग रहा है ये जो इंसान है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज अ ब्यूटिफुल कमिटमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। अगर आप लोग शादी में बिलीव करते हो और शादी आपको करना है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है ये जो इंसान है इसके साथ आपके शादी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और एक चीज मैं बता दूं, कुछ लोगों के लिए अगर कुछ ऐसा इश्यूज था कि मदर इश्यूज था, मतलब ये जो इंसान है शायद ये आपको अपने माँ से नहीं मिलवा रहे थे, ठीक है, और आप चाह रहे थे कि उनके पेरेंट्स आपको एक्सेप्ट करें, तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि वो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, इस शादी के लिए वो मान जाएंगे, ठीक है। चलिए अब एनर्जी ऑरिकल से देखते हैं आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है। ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, आपका रीडिंग करके मेरा दिल खुश हो गया। इतना पॉजिटिव रीडिंग है। ओके, सो मेरे पाइल नंबर 2 जो है, वाओ, बताइए। और क्या कंफर्मेशन मैं आपको दूं पाइल नंबर 2। हैप्पी फैमिली। सो डेफिनेटली आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, आपके फ्यूचर में यही यूनिवर्स बोल रहा है कि हैप्पी फैमिली आने वाला है। ये 4 ऑफ वंस का कार्ड है, ये ब्यूटीफुल सा रेनबो मुझे बहुत अच्छा यहाँ पे लग रहा है गाइस। सो डेफिनेटली डेफिनेटली आप लोग का यूनियन होगा। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके 2 किड्स हो सकते हैं, या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो वेकेशन पे जा सकते हो, अनमैरिड हो तो भी जा सकते हो ऑफकोर्स, बट सेफ रहना, दैट्स ऑल आई विल से। और डेफिनेटली आप इस रिश्ते को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश कर सकते हो। बहुत खूबसूरत एनर्जीज आए हैं। कंग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 2। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे ज़रूर बताइए कौन सी चीज़ें अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें रेजोनेट हुई है, और कौन से पिक कार्ड्स आपको और देखना है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री सेइंग बाय बाय। हाय माय पाइल नंबर 3, जिन लोगों ने ये वाला डेक चूज किया है, चलिए देख लेते हैं क्या है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर आपके कनेक्शन का, ठीक है। आप किसी के भी बारे में ये देख सकते हो। पहले मैं बता दूं ये एक जनरल रीडिंग है, जो रेजोनेट करे लीजिए, जो नहीं रेजोनेट करे उसको प्लीज जाने दीजिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो भी अप्रिसिएशन है वो हम लोग की मोटिवेशन है, ठीक है। फ्री पर्सनल रीडिंग अगर जीतना है गाइस, तो इंस्टाग्राम पे प्लीज फॉलो कीजिए, क्योंकि इस बार का जो विनर होगा वो इंस्टाग्राम से ही होगा हमारा, ठीक है। नवंबर का फ्री पर्सनल रीडिंग अगर जीतना है तो 2 कार्ड्स आ गए हैं यहाँ पे आपके पास्ट के एनर्जी के लिए। एक और हम लोग लेंगे, द एम्परर और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया हुआ है। नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स। ओके, सो पहले मैं साइंस की बात यहाँ पे बता दूं, आपका जो पार्टनर है वो एरीज हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकता है, ठीक है। इन 3 कार्ड्स के साथ गाइस एक ही चीज जो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया वो है थर्ड पार्टी सिचुएशन, ठीक है। पास्ट में मुझे लगता है कि बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है और आप अनमैरिड हो, या फिर वाइस वर्सा, आप मैरिड हो, ये इंसान अनमैरिड है। ऐसे एक सिचुएशन था पास्ट में। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये इंसान जो है उन्होंने आपको चूज किया था अपने अपने खुद के पेरेंट्स के खिलाफ जाके, ठीक है। कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे लिया गया है और कोई ना कोई चॉइस तो डेफिनेटली हुआ है, ठीक है। 2 इंसानों के बीच किसी एक को चुना गया है, चाहे वो आपने 2 इंसानों के बीच चूज किया एक इंसान को, या फिर आपके पार्टनर ने आपको चूज किया, या किसी और को चूज किया, ठीक है।
यहाँ पे आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली यहाँ पे वाइफ या मदर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, बाउंड्री सेट करते हैं, माई वे और हाईवे टाइप की एनर्जी यहाँ पे लग रहा है। आपके पर्सन भी ऐसे हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी, उनको बस अपना चलाना होता है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी लाइफ में आई थिंक इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। आप आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है उनके साथ आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस के जो पेरेंट्स है वो इंटरफेयर करते रहते हैं, कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है उसमें खटास आ जाता है, ठीक है। ये पास्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप जैसे चाहते हो वैसे रिश्ता बढ़ता ही नहीं है, ठीक है। फीमेल एनर्जी के बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके जो सिस्टर है या आपके पर्सन के सिस्टर बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये सेम जेंडर रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, वो भी मुझे दिख रहा है, ओके। ये भी हो सकता है, सेम जेंडर सेम एज रिलेशनशिप हो सकता है, ऑल राइट। ओके तो ये थी पास्ट की एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, इंटरफेरेंस। चलिए देखते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। पाइल नंबर 3, क्या है प्रेजेंट सिचुएशन आपके पर्सन के साथ। ओके पहला कार्ड आ गया है द सन, लवली। तो आई थिंक जो इंटरफेरेंस था वो थोड़ा कम हुआ है प्रेजेंट सिचुएशन में, या फिर आपने कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ लिया है, ठीक है, अपने खुशी का। वाओ, नेक्स्ट आ गया है हमारे पास 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो डेफिनेटली फैमिली यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, चाहे आप मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके पार्टनर या फिर आपके फैमिली जो है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वाओ, फिर आ गया है हमारे पास एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। सो प्रेजेंट एनर्जी तो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है, पास्ट से। अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में प्यार की कमी थी या फिर आपके पर्सन ने किसी और को चुन लिया था, आई थिंक इस प्रेजेंट सिचुएशन में ये जो इंसान है वो आपके तरफ ये नया ऑफर लेकर आया है। वाटर एनर्जी हो सकता है आपके पर्सन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो विद दिस एस ऑफ कप्स। आई थिंक उनका जो दिमाग घूम गया था वो पटरी पे वापस आ गया है, ठीक है। तो वो जो है आई थिंक रिसेंटली आपको कोई लव ऑफर दिया है, बट आप शायद थोड़ा सा स्केप्टिकल हो सकते हो, कहीं अगर ये थर्ड पार्टी था तो कहीं ये वापस उस इंसान के पास ना चला जाए, ठीक है। बट एक बात तो सच है कि इस इंसान का आपको ये लव ऑफर जो है बहुत ज़्यादा खुशियाँ दिया है, ठीक है। बहुत लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि इस इंसान ने शायद आपको बोला हो कि ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली प्लान करना चाहते हैं, एक साथ पिकनिक पे जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, सारे जो फ्यूचर प्लानिंग है सब कुछ उसने आपके साथ रिसेंटली कर लिया होगा या फिर चल रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा ये एनर्जी मुझे आ रहा है कि जो प्रॉब्लम्स था, जो लोगों का इंटरफेरेंस था पास्ट में, उससे आपका जो रिश्ता है वो बेहतर होने लगा है, ठीक है। शायद आपको या आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि ये जो इंटरफेरेंस है, चाहे वो आपके इन लॉज हो, वर्क हो, बॉस हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, और अगर वो कोई और रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो, उस चीज़ को हटाना है। और जो प्रेजेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर दिख रहा है, ठीक है, पास्ट से हैप्पीनेस आते हुए दिख रहा है, या फिर वो उसी के तरफ जाते हुए दिख रहा है, ठीक है, चीज़ें बेहतर हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि आपका जो फ्यूचर है वो क्या होने वाली, क्योंकि मुझे लगता है पाइल नंबर 3 आप बहुत ज़्यादा डरते हो कि ये जो खुशियाँ है वो बहुत टेम्पररी है। मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बोला वो आके आपके पेरेंट्स के साथ मीट करेंगे, ठीक है, या आपको उनके पेरेंट्स के साथ मिलवाएंगे, तो इसीलिए आप बहुत ज़्यादा खुश हो। आप शायद अपने अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कजन्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ ये खुशखबरी शेयर कर रहे हो, एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हो। एक और चैनल मैसेज मुझे यहाँ पे आ रहा है गाइस कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान आपके तरफ केयर दिखा रहा है, प्यार दिखा रहा है, ओके। ये एक खुशखबरी है जो आई थिंक उनके फीलिंग्स जो है आपके तरफ बढ़ा दिया है, ठीक है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, मुझे लग रहा है, अगर आप मैरिड हो, आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली ये इंसान कोशिश कर रहा है एफर्ट्स डालने की, ठीक है, आपके रिश्ते में।
ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, चलिए फ्यूचर देख लेते हैं क्या होने वाला है इस रिश्ते का फ्यूचर। 3 कार्ड्स हम लोग यहाँ पे लेंगे। पाइल नंबर 3, वाओ, आई है टावर, ब्रेक थ्रू, ओके, फिर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ऑल राइट, फिर आया है 7 ऑफ कप्स, ओके, इंटरेस्टिंग। बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास आया है टेम्परेंस, ठीक है, पाइसीज एनर्जी, ओके। सो जो मैं आपको बोल रही थी गाइस, ठीक है, कि आप लोग बहुत ज़्यादा डरते हो कि ये जो खुशियाँ ये जो खुशियाँ है वो शायद परमानेंट ना हो, ठीक है। उसकी वजह भी है गाइस, ठीक है, वो भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आखिर आप क्यों डरते हो कि ये जो देखिए सन के नीचे आया है द टावर, तो आपको जेन्युइनली बहुत ज़्यादा टेंशन है कि ये जो खुशियाँ है वो आपसे छीन लिया जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर से ये वैसा ही हो जाएगा, पुराने एनर्जी में वापस चला जाएगा। ये एक डर जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है आपके दिमाग में या फिर दिल में, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है कि अगर ये इंसान आपको टाइम भी दे रहा है, एनर्जी भी दे रहा है, कुछ दिनों में शायद ये बहुत सारी चीज़ों में बिजी हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए ये जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकता है कि अगर फैमिली बढ़े या फिर फैमिली एक्सपैंड हो, बच्चे हो, काम का प्रेशर बढ़ सकता है, ऑफिस का प्रेशर बढ़ सकता है, फैमिली में किसी बूढ़े इंसान का भी हो सकता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको उठाना पड़े फाइनेंशियली एंड फिजिकली एज वेल। तो इसके लिए भी आपको लगता है कि ये जो हैप्पी टाइम्स है वो सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही है, ठीक है, क्योंकि मुझे सच में लग रहा है कि फ्यूचर में इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और टाइम की जो प्रॉब्लम है वो दोबारा आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक टाइम बहुत कम है और इनको बहुत सारी चीज़ें एक साथ निपटाना है। तो हो सकता है जो टाइम वो अभी आपको दे रहे हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि शायद लॉकडाउन के टाइम में आपने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हो, ठीक है, बट आपको पता है कि वंस थिंग्स गेट नॉर्मल, फिर से वो प्यार, वो केयर और वो टाइम देना, आपको पैम्पर करना, वो चीज़ें शायद कम हो जाए, ठीक है, जो ऑफकोर्स यहाँ पे होते हुए भी दिख रहा है गाइस, क्योंकि वंस इट्स नॉर्मल, ऑफ कोर्स आपके जो पर्सन है उनको बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करना है, ठीक है। अगर आप अनमैरिड हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि कोई ना कोई ब्रेक थ्रू तो होने वाला है, ठीक है। शायद कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं, पाइल नंबर 3, आपके ऊपर एक बहुत ज़्यादा बोझ बन रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये डर भी हो सकता है कि आपके ऊपर एक बोझ बन के बैठा हुआ है, ठीक है, कि फ्यूचर में आखिर क्या होगा, क्या जेन्युइनली आपको ये 10 ऑफ कप्स की खुशियाँ, ये एस ऑफ कप्स की खुशियाँ परमानेंटली नसीब होगी या नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो फियर भी है, आई थिंक वो आप इनके साथ शेयर करने वाले हो। कुछ लोगों का हो सकता है इसमें ट्रस्ट इश्यूज है, वो भी आप शायद इनको बोलने वाले हो, तो इसके लिए एक टावर मोमेंट आ सकता है कि उनको शायद लगे कि मैं कितना भी प्यार कर लूँ, कितना भी जता लूँ, कितना भी टाइम दे दो, ये जो इंसान है हमेशा कंप्लेन करता है, ठीक है, तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए, ठीक है। और फिर आया है 7 ऑफ कप, सो डेफिनेटली आई थिंक बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ है, आपको भी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होने की ज़रूरत है। हो सके तो अपने भी लाइफ में आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, प्यार के अलावा भी बहुत कुछ ज़िंदगी में होता है, तो पूरा अपना जो अटेंशन है आप प्यार पे मत दो, ठीक है, इनफैक्ट आप खुद पे दो, क्योंकि देखिए यहाँ पे आ गया है टेम्परेंस का कार्ड, ठीक है, यानी कि आपको जो है आपके लाइफ में सोचना है कि खुद के लिए आप क्या करोगे, ठीक है। कुछ लोग योगा प्रैक्टिस कर सकते हो इन फ्यूचर, लिटरली आप दोनों एक साथ कोई एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट कर सकते हो, जिम जा सकते हो, अपने बॉडी के बारे में कॉन्शियस हो सकते हो, ठीक है, वेट लॉस प्रोग्राम ले सकते हो कुछ लोग। So in future, I think a little bit of understanding is required in this relationship, ताकि आपका ये जो 10 ऑफ कप्स है वो परमानेंट हो। आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और इस इंसान को भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। बहुत लोगों के लिए मुझे लगता है कि एक न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है आपके लाइफ में बहुत जल्दी, इफ़ यू आर मैरिड। सो गाइस, मैं आप लोगों के लिए कुछ क्लैरिफायर्स लूँगी, ठीक है, कि फाइनली क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आउटकम, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एक प्रोसेस दिखा रहा है या फिर एक जर्नी दिखा रही है मुझे, ठीक है, एक स्टोरी बता रही है। सो मैं और कुछ कार्ड्स पुल आउट करूँगी आपके लिए, पाइल नंबर 3, बिकॉज आई हैव बिन कॉल्ड टू।
ओके, सो आई हैव गॉट द किंग ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, सो एयर एनर्जी अगर आपके पार्टनर के है तो हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई कोई। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया था पहले, राइट। फिर मुझे आया है पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, फिर मुझे आया है सिक्स ऑफ कप्स। ऑलराइट, ठीक, मैं समझ गई। ऑलराइट, तो गाइस यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स भी आया है और पहले क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आया था, ठीक है, यानी कि डिवाइन काउंटरपार्ट्स। ओके, सो ऑफ कोर्स अगर आप लोग चाहते हो कि आप दोनों डिवाइन काउंटरपार्ट्स बनो तो उसमें मेहनत है, ठीक है। ये जो अगर प्रेजेंट सिचुएशन में आप हैप्पी हो ये सोच के कि उन्होंने आपको प्रपोज किया है, शादी के लिए बोला है, ये करेंगे वो करेंगे, तो वो वर्क करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जेन्युइनली इस रिश्ते में सब कुछ इतना आसानी से आपको नहीं मिलने वाला है गाइस। पाइल नंबर 3 में बहुत क्लियरली आपको बता दूं, आप लोग ये जो है डिवाइन काउंटरपार्ट्स आप ये बन सकते हो, हस्बैंड वाइफ बन सकते हो, ठीक है, यूनियन आपका होगा। बट उसके लिए शायद कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक रिस्क लेने की जरूरत है, जो मुझे लग रहा है, जिससे आप डर रहे हो, ठीक है। जैसे मैं पहले भी बता रही थी ना, आपके दिल में कुछ फियर है, ठीक है, आप इस रास्ते पे चलना तो चाहते हो इनको देख के, ठीक है, इनको फॉलो करके, बट आपको लगता है कि इसमें स्ट्रगल है, ब्लॉकेज है, जिसपे आपको काम करना हो सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जेन्युइनली हो सकता है कम्युनिकेशन का ब्लॉक है। कभी कभार आपके इंसान बहुत ज्यादा अच्छे कुछ बोल देते हैं, आपको एकदम सातवें आसमान पे लेके चले जाते हैं, और कभी कभार बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलते, ठीक है। सो ये कांस्टेंट चीज होने की बहुत जरूरत है, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप आपका, मुझे लग रहा है, ठीक है। बट डोंट वरी, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मिला है सिक्स ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए हो सकता है ये एक सोलमेट रिलेशनशिप हो, ठीक है, जहाँ पे म्यूचुअल जो लव है, म्यूचुअल केयर है डीप डाउन। सो ऑफ कोर्स आप दोनों का एक हैप्पी लाइफ मुझे होते हुए दिख रहा है, इफ जेन्युइन एफर्ट्स आर पुट, ठीक है। अगर म्यूचुअली एफर्ट्स डालो तो हैप्पी एक चीज हो सकता है, बट उसमें स्ट्रगल है, ठीक है, ये मैं आपको बता दूं पाइल नंबर 3। ओके, तो चलिए एनर्जी ऑरेकल से देखते हैं कि आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस है, क्या बोलना चाहते हैं एनर्जी ऑरेकल। आपको किस चीज पे आपको फोकस करना चाहिए? पेशेंस, एग्जैक्टली, पेशेंस गाइस, पेशेंस। चीजें होंगे बट इट विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग। नंबर 16 और 7 इंपॉर्टेंट हो सकता है। किसी लोगों का बर्थडे हो सकता है जुलाई में, शादी हो सकता है जुलाई में, बेबी का बर्थ हो सकता है नेक्स्ट जुलाई में, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पेशेंट रहना है, इस चीज को होने में टाइम लगेगा, ठीक है। बोलते हैं ना कि जो भी अच्छी चीज बने हैं वो इतना जल्दी नहीं बनता है, ठीक है। एफर्ट पुट करने की जरूरत है और आपको पेशेंट रहने की जरूरत है, ठीक है। अगर आपको ये 10 ऑफ कप्स चाहिए तो मेहनत तो डालनी पड़ेगी, ठीक है, स्ट्रगल से गुजरना पड़ेगा, डरने से कुछ नहीं होने वाला, फाइट करना पड़ेगा अगर आप इस इंसान को चाहते हो तो, ठीक है। तो ये थी पायल 3 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा है प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कमेंट्स पे जरूर बताना कौन सी चीजें अच्छी लगी है, कौन सी चीजें रेजोनेट हुई है, और कौन से पे का काज आपको और देखना है, ठीक है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं हूँ री, सेइंग बाय बाय।